आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि कहाँ इसका सबसे पहला अवशेष मिला ये 4 युग होता क्या है कि हर समाज में एक काल विभाजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि कैसे काल का विभाजन किया जाए। तो भारतीय संस्कृति में काल विभाजन को सबसे वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है 4 कालों के रूप में। एक सबसे पहला सत्ययुग आया। उस युग को कहा गया सतयुग, जहां पर सत्य सत्ता का प्रतिष्ठान था, सत्य सत्ताएं स्थापित थीं, तो उसको सतयुग के तौर पे प्रस्तुत किया गया। वो सृष्टि का आदिकाल बोलते हैं, सृष्टि का आदिकाल बोलते हैं। ईश्वर का या सनातन का आदिकाल नहीं है वो। जी। वो सृष्टि का आदिकाल है। सृष्टि संरचना से लेकर के सृष्टि की विनष्टि तक, विनाश तक, इस पूरे के पूरे एक प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। तो वो विभाजन जो है कर्माधार है, कर्म के आधार पर है। उस समाज में कैसी कैसी परिस्थितियां घटित होंगी, कैसा कैसा स्वरूप बनेगा, उस आधार पे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ऐसे 4 विभाजन किए गए। तो कलियुग का अभिप्राय सीधा आया, ये कृत युग है। यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। ये इसलिए इसको सतयुग में आपको सत्य व्रत का ही पालन करना पड़ता था, करते थे लोग। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसी जो भावना थी वो सतयुग की भावना थी। तो ये सारे के सारे काल विभाजन हैं। अच्छा आचार्य जी, जो 4 वर्ग होते हैं जी, ब्राह्मण, बिल्कुल, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। तो ये इसके बारे में सबसे पहला कहाँ इंगित किया गया है, मेरे को ये भी जानना है। ऋग्वेद हमारा प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में हमारे यहाँ पर सृष्टि क्रम बताया गया है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हो रही है। तो वहां पर परम पुरुष, परमपिता परमात्मा या पुरुष के शरीर से कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हो रही, तो पुरुष सूक्त है, वहां पर मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृताः उरूद यद् वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। कहां से कौन सा वर्ग उत्पन्न हो रहा है, तो ये 4 वर्ण हैं, इनको हम वर्ण कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्मों का विभाजन किया गया है। तो परम पुरुष परमात्मा के शरीर से इनकी उत्पत्ति ऋग्वेद में प्राप्त होती है। यह सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। अच्छा, इन 4 वर्गों का विभाजन हुआ है, तो मुझे इतना जानकारी उतना तो नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि कर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। तो ये कितनी सच्चाई है? ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता जी में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की मैंने स्थापना की है गुण और कर्म के आधार पर। जी। तो फिक्स बात है, हकीकत है कि ये चारों के चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार पर ही प्रस्तुत हुए हैं। अच्छा, आजकल रिजर्वेशन की बात होती है कि एससी और एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि उन पर इतने अत्याचार हुए हैं, उन्हें उठाने में रिजर्वेशन बहुत अच्छा माध्यम है। हाँ, ये थोड़ा सा एक सवाल है, उठता है। ये आपने जो सवाल अभी पूछा वर्ण का, जी, इसके बाद आता है आपका ये रिजर्वेशन का। जी। 4 वर्ण जो हैं ये हमारे वेद के वर्ण हैं। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वैदिक कालीन शूद्र या वैश्य इत्यादि की जो व्यवस्था है और आज की जो व्यवस्था है उससे उन्होंने बिल्कुल अलग रखा है। जी। आज के समाज को उस समाज से उन्होंने बिल्कुल जोड़ा ही नहीं है। तो अगर वो कोई कहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वैदिक कालीन व्यवस्था का या उस काल के शूद्र व्यवस्था का मूल्यांकन यहाँ पे बैठ के किया, तो नहीं किया है। ये समाज की एक अव्यवस्था है। समाज में जो कमजोर होता है उसको सताया जाता है। ये सीधी सी सरल सी बात है। तो खासकर आप देखते चले जाइए तो एक जिसको हम आज दलित कह रहे हैं, उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, उच्च वर्ग ने उनको सताया, इसमें कोई भी दो राय नहीं। सच्चाई है, हकीकत है, इसको सब स्वीकार करते हैं और नहीं होना चाहिए। और उसको ना होने देने के पीछे का एक लॉजिक है, आरक्षण मिलना चाहिए। सवरी के जूठे बेर जब राम खा सकते हैं तो तुमको कौन सी दिक्कत हो रही है भाई? तुम भी स्वीकार करो। बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप समाज को। नहीं,
मैं जानता हूं कि आज की आवश्यकता क्या है और सबको समझना चाहिए आज की आवश्यकता क्या है।